नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए 11वीं क्लास की जो पॉलिटिकल वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 8 की है। तो संविधान की और कैसे आइए देखते हैं। देखिए, संविधान द्वारा राज्य के कितने अंग गठित किए जाते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के तीनों अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य संबंधों का जो निर्माण है तथा उनका जनता के साथ विनिमय कौन करता है? वो करता है संविधान। तो किसी वायसराय ने भारतीय संविधान निर्माण के मार्ग को खोले जाने की पुष्टि की? लॉर्ड वेवेल। इंग्लैंड की सरकार के आने से भारतीय संविधान का निर्माण मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये लेबर पार्टी जब आई थी 1942 में, तब भारतीय संविधान का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। और माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन कब हुआ था? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है। एक है विभाजन के बाद भारतीय संविधान की वास्तविक सदस्य कितनी थी? जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा के 3 जून 1947 को, तो फिर विभाजन के बाद में जो वास्तविक सदस्य संख्या कितनी थी? वो थी 299, ठीक है। और संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 46 को। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था 1 दिसंबर 46 को। और संविधान सभा का जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष था वो उम्र के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ये दो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा तो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए। और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, भीमराव अम्बेडकर को याद ध्यान रखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यह उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद यह है कि भारत के जो भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? यानी जो भारत की जो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जो रूपरेखा है, इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जो लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा ना, उसकी रूपरेखा को। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को। वो जो प्रस्तावना में बताते हैं अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बनने की जो तिथि थी क्या थी? 2/11/18, 2018। इतना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नवनिर्मित संविधान का विस्तार कितना था? जो नया संविधान जो बना था 448 तो अनुच्छेद थे, 25 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी अनुच्छेद 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन जो नवनिर्मित संविधान का विस्तार अभी जो है 448 अनुच्छेद है, 25 भाग और 8 अनुसूचियाँ, नहीं लगभग 12 सूचियाँ है, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2018, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कुल 166 बैठकें हुई, ठीक है। ठीक है कि कुल 166 बैठकें हुई। देखिए, भारतीय संविधान को विधिवत रूप से कब लागू किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का कितना भाग? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गया, यानी कि 75% भाग है 1935 से लिए गया। भारतीय संविधान में 10 मूल मानव अधिकारों की किस कमेटी को रिपोर्ट से शामिल किया गया? जो 10 मानव मूल अधिकार थे वो किसकी रिपोर्ट से शामिल किया गया? और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 से लिया गया। और भारत सरकार का जो संसदीय स्वरूप किस संविधान से लिया गया? संसदीय स्वरूप ब्रिटिश शासन से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से।
और विधेयिका में जो अध्यक्ष पद है, विधेयिका में अध्यक्ष पद और उसकी कानून निर्माण विधि को किस देश से लिया गया? तो विधेयिका में जो अध्यक्ष पद और कानून निर्माण विधि को लिया गया ब्रिटेन से। और मौलिक अधिकार का नाम लेंगे तो अमेरिका। ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी पद है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। उपराष्ट्रपति का पद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। नीति निर्देशक तो लीजिए, या फिर राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य है उसका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकार सूची और संविधान की प्रस्तावना, ये सब देखिए मौलिक अधिकार है और प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है। अब मौलिक अधिकार के अलावा ये मान लीजिए मौलिक कर्तव्य, तो जो मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिए गए। ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। और इसमें देखिए स्वतंत्रता, समानता और जो समानता है और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है। तो वो लिया गया देखिए फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया? वो लिया गया फ्रांस से। ठीक है। सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई? देखिए संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति ली गई कनाडा से। संघात्मक और अवशिष्ट शक्ति कनाडा से ली गई। समाज के सदस्यों में से एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है? वो संविधान का कार्य है। नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन सा देश है? जो नस्ली भेदभाव वो के पुराने इतिहास का उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। संविधान सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है? लोक कल्याणकारी कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। एक ही पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया था। पुराने सोवियत संघ के संविधान में जो निर्णय का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया था। अंतिम रूप से पारित जो भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है। यानी वो एक जनता है, मान लिया 10 लाख पर एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ था, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। जब क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 को। ठीक है। और क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा ही होगी। भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा होगी। ये देखिए भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा होगी। एक है संविधान दर्शन में क्या शामिल है? संविधान दर्शन में शामिल है देखिए अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। ठीक है। और संविधान में निहित जो कौन सी आदर्श हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं? तो समानता और स्वतंत्रता। संविधान में निहित कौन से आदर्श हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं? समानता और स्वतंत्रता। ठीक है। हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है मौलिक अधिकार में। हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है? स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र और समानता, सामाजिक न्याय और एकता इसके प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है। संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है? प्रस्तावना। संविधान के दर्शन की झलक संविधान की प्रस्तावना वाले भाग में मिलती है। ये देखिए संविधान की जो दर्शन की झलक संविधान के प्रस्तावना वाले भाग में मिलती है। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? जापान। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। एक है दोस्तों 19वीं सदी के शुरू में किसने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था? प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध, ये राजा राम मोहन राय। ठीक। संवाद कौमुदी भी इन्होंने चलाया था अखबार, और एक मेरातुल ये से कुछ अखबार चलाया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या अंग्रेजों के कुछ भी ये बारे में विरोध में कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसलिए
19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने प्रेस की जो आज़ादी कांट छांट का विरोध किया था, ताकि जो है अखबार में बिल्कुल खुले विचार लिखे जा सके, उस पर किसी का दबाव न हो। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था कि 24 वर्ष की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष को मताधिकार दिए जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।